हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। तो इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक नया और एक बेहतरीन बैच शुरू किया हुआ है जिसका जो हमारे जेआर कॉलेज के ऊपर चल रहा है, जो स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे 11th और 12th के कॉलेज के बच्चों के लिए। सही बात है। और मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे बेहतरीन टीचर है जो आप लोग को हर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें मैं आप लोग को एक बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। सही बात है। बायोलॉजी में 11th और 12th की बायोलॉजी, 12th की बायोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हमारा 9th चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसके ऊपर से ऑलरेडी मैंने 5 लेक्चर डाल दिए हैं। ठीक है, दिस इज द 6th लेक्चर, ये 6वां लेक्चर है इस चैप्टर का। तो बहुत सारी बातें ऑलरेडी हमारी हो रखी हैं इस चैप्टर के बारे में। अगर आप अभी यहां से स्टार्ट करोगे चैप्टर को तो शायद आपको कुछ चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में ना आए। सही है। तो अगर आपको अच्छे से चीजें समझनी है तो आप स्टार्टिंग से जरूर से वीडियो को देखना। ठीक है, स्टार्टिंग से 1.5x के स्पीड पे देखोगे तो भी चलेगा, बट स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। कोई बात नहीं, अगर यहां पे आ गए हो तो इस वीडियो को देखो और बहुत सारी चीजें आप लोग को जानने के लिए मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक छोटी सी बात आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे जेआर ट्यूटर्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसे डाउनलोड जरूर से कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सही बात है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, मुझसे कोई बातें करनी, कोई फीडबैक देना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वहां पे मुझे आते हैं, वहां पे आए हैं, फॉलो किए हैं और बातें करते हैं मेरे से। कुछ डाउट होता है तो वो पूछते हैं, मैं उनके आंसर्स करता हूँ। वहां पे हमारा ऐसा चैट चलता रहता है, समझ रहे हो? तो आप वहां पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट वाले लेक्चर से ही चीजें आज लिंक्ड हैं। सही है। तो आपको लास्ट के लेक्चर्स का थोड़ा सा रिवीजन देना पड़ेगा, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। लास्ट वाले लेक्चर में हमने इंटरनल स्ट्रक्चर किया था हमारे ब्रेन का, जिसमें मैंने आप लोग को वेंट्रिकल्स के पोजीशन बताए थे कि कौन सा वेंट्रिकल कहां पे प्रेजेंट है। सही है। कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के वो बताए थे, कौन सा पार्ट कहां पे सिचुएटेड होता है, वो सारी हम लोग ने बातें की थी हमारे लास्ट वाले लेक्चर में। तो थोड़ा सा रिकैप करते, आ जाओ फटाक से आ जाओ, थोड़ा सा रिकैप करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे। सही है। देखो, सबसे अगर मैं पहली बात करूं, ठीक है, तो हम लोग ने नीचे से डायग्राम शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि कोई पर्सन इस तरफ देख रहा है। सही है। तो आपको उसका ब्रेन क्या क्या दिखेगा, आपके उसके ब्रेन में क्या कौन कौन सी चीजें आप लोग को दिखने वाली है, वो बात हम लोग कर रहे थे। सही है। तो सबसे पहले यहां पे नीचे क्या रखा हुआ है? सबसे नीचे रखा था बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा। सही है। देखो, ध्यान से सुनो, दिस इज योर क्रेनियम। ये आपकी क्रेनियम है। ये क्या है? आपकी क्रेनियम। ठीक है। क्रेनियम क्या करती है? थोड़ा मोटा बन गया क्रेनियम, कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। मान लो दिस इज योर क्रेनियम। अब ये क्रेनियम का फंक्शन क्या है? क्रेनियम का फंक्शन बच्चों इतना सा है कि अंदर की जो ब्रेन है उसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है। तो ब्रेन की कवरिंग का एक पार्ट है। मैंने आपको कवरिंग वाले टॉपिक में बताया था कि ब्रेन की कवरिंग का एक पार्ट है और इसके अंदर भी कुछ कवरिंग और लगी हुई रहती है, जैसे ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, आर्कनोइक मैटर, ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर लगी हुई होती है। तो वो बात हम लोग ने लास्ट वाले लेक्चर में की थी। सही बात है। अब देखो, मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपके इस क्रेनियम के नीचे साइड में बच्चों एक होल होता है। ठीक है, यहां पे एक ऐसा होल प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं फोरामन मैग्नम। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज फोरामन मैग्नम। ठीक है, फोरामन मैग्नम। सही है। एन है लास्ट में, एन। सही है। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है, ये एक होल है जिसके थ्रू आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये आपके ब्रेन के अंदर जाता है। सही है। तो यहाँ की जो ट्यूब है, इसे यहाँ के जो ट्यूब है, मतलब इस क्रेनियम के बाहर की जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। सही है। और जैसे ही ये ट्यूब यहां से एंटर हो जाती है ना, इसका नाम चेंज हो जाता है बच्चों। अब इस ट्यूब को आप स्पाइनल कॉर्ड नहीं कहोगे, अब इस ट्यूब का आप कहोगे बच्चों इट इज अ मेड्यूला। ये जो ट्यूब है, अब इसे आप क्या कहोगे? दिस ट्यूब इज नोन एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है। तो यहां पे लगी हुई है आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है। फिर इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर एक और ऑर्गन रखा हुआ रहता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों पॉन्स वेरुले। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ पॉन्स वेरुले। सही बात है। मार्किंग करते चलेंगे साथ साथ में मार्किंग करते चलेंगे। अच्छा, मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं रहने दो, चलो तो मार्किंग करते चलेंगे। दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। सही है। सिर्फ मेडुला लिखोगे तो भी चलेगा, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, इट इज अ पॉन्स वेरुलाई। क्लियर है? ये आपका पॉन्स वेरुलाई है।
क्लियर है? सिर्फ पॉन्स लिखोगे तो भी चलेगा। फिर इस पॉन्स वेरुलाई के ऊपर यहां पर बच्चों रखा हुआ रहता है आपका एक छोटा सा क्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज योर मिड ब्रेन। यहां पे एक ऐसा क्यूब जैसा स्ट्रक्चर रखा हुआ है, दिस इज योर मिड ब्रेन। सही है? तो ये क्या है, यहां लिख दे, दिस इज मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के फर्दर कोई डिवीजन नहीं होते, हम लोग ने पढ़ा है ना कि मिड ब्रेन के आगे फर्दर कोई डिवीजन हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलते। सिर्फ हमको किसके डिवीजन देखने मिलते हैं, आपके फोर ब्रेन के। फोर ब्रेन के दो डिवीजन होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक सेरिब्रम होता था और एक डायंसोफिलॉन होता है, मैं बना के बताऊंगा। सही है? तो एक सेरिब्रम और एक डायंसोफिलॉन। उसके बाद मिड ब्रेन के कोई भी फर्दर हम लोग को पार्ट देखने के लिए नहीं मिलते। मिड ब्रेन आपका छोटा सा इतना सा यूनिट है, इसके क्या फंक्शन होते हैं बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, आगे लेक्चर में। बट ये आपका एक छोटा सा पार्ट है जिसके और कोई फर्दर डिवीजन हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। सही बात है? उसके बाद इसके नीचे का जो पार्ट है बच्चों, ये आता है हाइंड ब्रेन के अंदर। ठीक है? हाइंड ब्रेन के अंदर इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? हाइंड ब्रेन के अंदर आपका मेड्यूला आएगा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। हाइंड ब्रेन के अंदर ही आपका पॉन्स वेलुला आएगा। ठीक है? पॉन्स वेलुला, एस लगा दो यहाँ पे, पॉन्स वेलुला। ठीक है? और उसके बाद यहां पे एक और ऑर्गन रहता है जिसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं, वो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, बनाया नहीं है मैंने अभी तक। ठीक है? चलो बना लेते हैं। यहां पे पॉन्स और मेड्यूला के बीच में, देखो ध्यान से देखो, पॉन्स और मेड्यूला के बीच में यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअली में थोड़ा ऐसा रहता है, ऐसा समझ रहे हो, कुछ इस तरीके का यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द सेरिबेलम। ठीक है? और सेरिबेलम के दो हाफ होते हैं। जैसे अभी आप इस बंदे को, जिसका आप ब्रेन नोटिस कर रहे हो, जिसका आप ब्रेन स्टडी कर रहे हो, उसको आप इस तरफ से देख रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही हाफ दिख रहा है, लेकिन एक हाफ इस तरफ भी रहता है बच्चों, समझ रहे हो? दो हाफ रहते हैं, एक हाफ यहाँ पे, एक हाफ यहाँ पे। अभी आप लोगों को सिर्फ एक ही हाफ दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे एक और हाफ होगा, सेम टू सेम जैसा सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम देखो यहाँ पे, ये आपका पूरा सेरिब्रम है। अब सेरिब्रम भी आपका दो हाफ में डिवाइड होता है, एक हाफ यहाँ पे और एक हाफ यहाँ पे। अब आप इस पर्सन को यहां से नोटिस कर रहे हो, ऐसे देख रहा है ना पर्सन, तो आप इसको यहां से नोटिस कर रहे हो। सही बात है? आप इसको यहां से नोटिस कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये वाला हाफ दिख रहा है, ये वाला हाफ छुप गया है। ये वाला हाफ इमेजिन करो बोर्ड के पीछे, तो मैं बना नहीं सकता, समझ रहे हो? मैं जादूगर तो नहीं हूं ना, तो मैं वो पीछे बना नहीं सकता, समझ रहे हो? तो एक हाफ सिमिलरली सेरिब्रम का भी यहाँ पे है और दूसरा हाफ इसके पीछे यहाँ पे लगा हुआ है, समझ रहे हो? ठीक है? तो यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, सेरिबेलम। सेरिबेलम, और सेरिबेलम किसका पार्ट है, आपके हाइंड ब्रेन का। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ठीक है? तो ये बातें हम लोग ने की हैं। क्या बोला मैंने अभी तक, क्या बोला? ये आपका क्रेनियम है। क्रेनियम में यहाँ पे एक होल प्रेजेंट है, होल का नाम क्या है, फोरामन मैग्नम। और इस होल के अंदर से क्या आया हुआ है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। देखो जैसे ये होल खत्म होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाता है, और जैसे ये होल के अंदर घुसोगे इसे हम लोग मेडुला बोल देते हैं। सही बात है? तो ये आपका मेडुला है, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, पॉन्स रखा हुआ है, और यहाँ पे सेरिबेलम। ये पूरे के पूरे क्या है, हाइंड ब्रेन के पार्ट है। सही बात है? इस हाइंड ब्रेन के ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है बच्चा आपका क्या, दैट इज योर मिड ब्रेन। ठीक है? यहाँ पे क्या रखा हुआ है, आपका मिड ब्रेन रखा हुआ है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस सेरिब्रम के टॉप पे, मतलब इस मिड ब्रेन के टॉप पे यहां पे एक पानी की टंकी है। यहां पे एक ऐसी पानी की टंकी रखी हुई, याद करो। एक्चुअल में टंकी पानी की नहीं है, इसके अंदर एक दूसरा फ्लूइड भरा रहता है, बट अभी इमेजिन करो यहां पे एक ऐसी एक पानी की टंकी रखी हुई है। ठीक है? ऐसी एक पानी की टंकी रखी हुई है, तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ये चोंच की तरह दिख रहा है ना, मुझे ना ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा। देखो इसको थोड़ा मिटाते, थोड़ा और बड़ा बनाते। ठीक है? तो थोड़ा अपन और बड़ा बनाते, ऐसे ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे इमेजिन कर लो ये इसका सेरिब्रम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए था। सही है? तो यहाँ पे एक बच्चों एक टंकी रखी हुई है पानी की, जिसके अंदर पानी नहीं भरा हुआ, एक टंकी इमेजिन करो। ठीक है? और इसके अंदर भरा हुआ है एक लिक्विड जो कि पानी नहीं है, इसके अंदर भरा हुआ है बच्चों, यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ है। कौन सा लिक्विड है? दिस इज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कौन सा लिक्विड है बच्चों ये? इट इज अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। समझ में आ रही है बात? ठीक है? तो इसके अंदर एक लिक्विड भरा है, सबसे पहली बात, इसके अंदर एक लिक्विड भरा है। और ये सबसे पहले इस टंकी का नाम है बच्चों, इट इज अ थर्ड वेंट्रिकल। क्या है ये? ये है थर्ड वेंट्रिकल। सही है? हमारे बॉडी में बहुत जगह वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे हमारे हार्ट में वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल का मतलब क्या है? एक खाली जगह, एक हॉलो स्पेस, उसको हम लोग वेंट्रिकल बोल देते हैं। अब वही वेंट्रिकल आपके हार्ट में भी हो सकता है, आपके ब्रेन में भी कुछ वेंट्रिकल्स होते हैं। अब ये खाली नहीं है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड भरा हुआ है। दिस लिक्विड का नाम है बच्चों सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड।
CSF क्या मैं लिख सकता हूं, चलेगा? एक सेकेंड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्लियर है? तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है आपके थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। सिर्फ थर्ड वेंट्रिकल ही नहीं, ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ थर्ड वेंट्रिकल ही नहीं, इस थर्ड वेंट्रिकल के नीचे से यहां से एक पाइप आई हुई रहती है, यहां पे बच्चों, यहां पे एक ऐसे पाइप आती है, समझ रहे हो? यहां पे एक ऐसे पाइप आती है जो ऐसे नीचे तक चली जाती है, तो नीचे तक चली जाती है, हाँ समझ रहे हो? इसके अंदर एक पाइप आई हुई है और ये पाइप ऐसे नीचे तक चली जाती है आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, सही है? और इस पाइप में भी क्या भरा हुआ है? सेम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है? इसके अंदर भी ये वाला पाइप देख रहे हो, इस पाइप में भी क्या भरा हुआ है आपका? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है? इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है आपका? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब जब ये पाइप पहुंचती है आपके जब ये पाइप आपकी पहुंचती है पॉन्स के पास, जब ये पाइप आपकी पहुंचती है पॉन्स के पास, तो यहां पे एक ऐसा पिरामिड सा शेप बन जाता है, यहां पे एक ऐसा पिरामिड सा शेप बन जाता है, समझ रहे हो? अभी मैं इस सेरिबेलम को मिटा रहा हूं थोड़े टाइम के लिए, बट अभी इतना ध्यान दो ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना होगा, ठीक है? जैसे ही आपका पॉन्स वाला रीजन आता है, पॉन्स वाले रीजन के आते ही यहां पे एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, समझ रहे हो? और ये भी पूरा अंदर से भरा हुआ है, ये भी पूरा अंदर से भरा हुआ है, किससे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। कुछ अलग नहीं है बच्चों, सबके अंदर क्या भरा हुआ है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मतलब इसके अंदर भी, यहां पे भी क्या भरा हुआ है? पूरा का पूरा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, समझ रहे हो? समझ रहे हो, ठीक है? तो यहां पे एक ऐसा सा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है जिसके अंदर क्या भरा है? आपका सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस टंकी को हम लोग कहते हैं बच्चों, इट इज अ फोर्थ वेंट्रिकल। यह है आपका फोर्थ वेंट्रिकल, क्लियर है? टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं, हम लोग ने नीचे से पढ़ना शुरू किया है, तो अभी हम लोग को मिला है फोर्थ वेंट्रिकल, और इसके ऊपर यहां पे इस मिड ब्रेन के टॉप पे क्या रखा हुआ है आपका? दैट इज थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है? अच्छा, इस मिड ब्रेन के अंदर जो पाइप जा रही है, देख रहे हो? ये वाली जो पाइप जा रही है, इसका एक स्पेशल नाम है बच्चों, इसे हम लोग सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ये वाली जो पाइप देखो, यहां से लेके सिर्फ यहां तक, यहां से लेके सिर्फ यहां तक, ये जो इतनी सी पाइप है जो आपके मिड ब्रेन से पास हो रही है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ सेरिब्रल एक्विडक्ट, समझ रहे हो? इट इज अ सेरिब्रल एक्विडक्ट, क्लियर है? तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर है आप लोग को? ये डायग्राम हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, सही बात है, ये डायग्राम मैंने आप लोग को बताया हुआ है। इसके आगे देखो, अभी तक हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं समझा है, बहुत ही कम चीजें मैंने आपको बताई है। मैंने आपको एक चीज बताया है कि आपका ब्रेन कहां से शुरू होता है? इस होल से शुरू होता है, जो होल कहां प्रेजेंट है? आपके क्रेनियम में प्रेजेंट है। इस होल को मैंने क्या बोला? फोरामेन मैग्नम, सही बात है। उसके बाद जो फर्स्ट चीज आती है यहां पे, ये ब्लू कलर का ये वाला, ये जो फर्स्ट चीज आती है, दिस इज द आपका, कहां गया? हाँ, ये आपका है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यहां पे लिखा है मैंने, दिस इज द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मार्किंग थोड़ी सी मिट गई है। फिर उसके ऊपर वाला क्या है आपका? पॉन्स फेरुला, उसके ऊपर वाला क्या है? मिड ब्रेन। अच्छा, ये तीनों मिलाकर एक और चीज देख लो, ये आपका मिड ब्रेन, ये वाला क्या है? दिस इज योर मेड्यूला। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर बच्चों हम लोग ब्रेन स्टेम कह देते हैं, देख रहे हो? इन तीनों चीजों को मिलाकर हम लोग क्या बोल देते हैं? इट इज अ ब्रेन स्टेम, समझ रहे हो? ब्रेन स्टेम समझ रहे हो? जैसे हमारे नॉर्मल एक स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर फूल खिल जाता है, वैसे देख रहे हो ये नॉर्मल सा स्टेम है और इसके ऊपर पूरा ब्रेन आपका रखा हुआ है, सही है? तो दिस स्ट्रक्चर कौन कौन सी चीजें? आपका मिड ब्रेन, आपका पॉन्स फेरुला और आपका मेडुला, इन तीनों को हम लोग एक साथ कंसीडर करके क्या बोल देते हैं? इट इज अ ब्रेन स्टेम, सही बात है, ठीक है? यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है? अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे, और चीजें बता रहा हूं मैं आप लोग को। ये है आपका थर्ड वेंट्रिकल जिसके अंदर CSF भरा हुआ है, यानी आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। अच्छा, इसी के पीछे कुछ इस शेप का एक ग्लैंड लगा हुआ रहता है, ठीक है? कुछ इस शेप का एक ग्लैंड लगा हुआ रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों, इट इज अ पीनियल ग्लैंड। क्या है ये? पीनियल ग्लैंड है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है। इसमें से एक फेमस हार्मोन है मेलाटोनिन, ठीक है? इसमें से एक बहुत ही फेमस हार्मोन ये सिक्रेट करता है, जिसे हम लोग मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है? मेलाटोनिन आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। जब मेलाटोनिन रिलीज होगा ज्यादा तो आपको नींद आएगी, जब मेलाटोनिन कम रिलीज होगा, आपके बॉडी के अंदर कम हो जाएगा मेलाटोनिन की हम लोग बोल सकते हैं लेवल,
तो आपकी आंख खुल जाएगी और आपको आपकी वो नींद कंप्लीट हो गई ना, हम लोग बोलते हैं आंख खुल गई भैया, नींद मेरी एकदम मस्त पूरी हुई है, अब मेरे को नींद नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके बॉडी के अंदर मेलाटोनिन की क्वांटिटी कम हो गई है। जब आपके बॉडी के अंदर मेलाटोनिन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपको क्या आएगी? नींद आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, समझ रहे हो? इट रेगुलेट्स स्लीप साइकिल, समझ रहे हो? ये आपकी स्लीप साइकिल को क्या करता है? रेगुलेट करता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई डाउट नहीं है? कौन रेगुलेट करता है? मेलाटोनिन रेगुलेट करता है। एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है? मेलाटोनिन कौन सिक्रीट करता है? आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है? आपके थर्ड वेंट्रिकल के बैक साइड पे, ठीक है? आपका मान लो ये थर्ड वेंट्रिकल है और पर्सन ऐसे देख रहा है ना, तो यहां पे पीछे प्रेजेंट होगा। आपको लोकेशन पता होना जरूरी है, ठीक है? तो पोस्टीरियर साइड पे, ऐसा बोल दो, आपके ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट है? पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट है। और पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा है? मेनली मेलाटोनिन सिक्रीट कर रहा है। और भी कुछ ग्लैंड सिक्रीट करता है, बट अभी हम लोग को नहीं जानना है वो कौन से ग्लैंड सिक्रीट करता है। हमें सिर्फ एक पढ़ना है, दैट इज मेलाटोनिन। क्लियर है? और वो क्या करता है? आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके बाद देखो, यहां पर बच्चों राउंड से यहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रक्चर यहां पर और एक स्ट्रक्चर उस साइड में। अब उस साइड का स्ट्रक्चर मैं नीचे नहीं बना सकता, सही है, क्योंकि वो आपको दिखेगा नहीं। ऐसे बना देता हूं, ऐसे इमेजिन करो कि वहां पे भी एक स्ट्रक्चर है, सही है? तो बंदा यहां पे खड़ा हुआ है, एक राउंड यहां पे, एक राउंड यहां पे, एक राउंड यहां पे, एक राउंड यहां पे। ये क्या है? ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है। क्या है बच्चों? ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है। अब याद करो, मैंने आप लोगों को पिछले कुछ लेक्चर में बताया होगा, किसी लेक्चर में, कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या कहते हैं उसे? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, याद है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आप सामने बैठे रहते तो मैं अभी आपसे पूछता कि क्या बोलते हैं उसे, बताओ जरा, ठीक है? लेकिन अभी आप जवाब नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूं, उसे हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। बहुत सारे सेल बॉडीज यहां पे प्रेजेंट होते हैं ऐसे गोले से स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग कहते हैं इट इज अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इन दो पेयर का स्ट्रक्चर का नाम है बच्चों, इनका नाम है, यहां पे लिख दें, इनका नाम है थैलेमस। क्या नाम है इनका? इनका नाम है थैलेमस। क्लियर है? इसका नाम क्या है? थैलेमस। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये आपका थैलेमस है, ये आपका पीनियल ग्लैंड है, और जस्ट इसी थर्ड वेंट्रिकल के सामने, यहां पे इस थर्ड वेंट्रिकल के यहां पे सामने एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्लियर है? तो तीन चीजें हम लोग ने पढ़ी अभी, एक आपका हाइपोथैलेमस, एक आपका थैलेमस और एक आपका पीनियल ग्लैंड। इन्हीं तीनों चीजों को मिलाकर हम डाइंसोफिलॉन कंसीडर करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। डाइंसोफिलॉन मतलब क्या? एक आपका पीनियल ग्लैंड, एक्चुअली में पीनियल ग्लैंड को हम लोग एपिथैलेमस बोल देते हैं, सही है? एपिथैलेमस एक्चुअल में दो चीजों से मिलकर बनता है, सही है? बट दूसरी चीज अभी आप लोगों को नहीं पढ़नी, मैं आप लोगों को बता के क्यों कंफ्यूज करूं, सिर्फ एक ही चीज पढ़ो कि आपका जो पीनियल ग्लैंड है उसी को हम लोग एपिथैलेमस बोलते हैं। तो एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? डाइंसोफिलॉन। बताया था मैंने आप लोगों को, सही है? अच्छा, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पता चल गया, सही है? इतनी चीजें आप लोगों को पता चल गई, समझ में आ रही बात? ठीक है। इस हाइपोथैलेमस को थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, ठीक है? ओके। अब देखो, इसके ऊपर प्रेजेंट होगा बच्चों आपका सेरिबेलम, सॉरी सेरिब्रम। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? आपका सेरिब्रम प्रेजेंट होगा। अब ये सेरिब्रम किस तरीके का है और कैसा दिखता है वो आप लोग को थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान से देखो, इसके ऊपर प्रेजेंट होगा आपका सेरिब्रम, विच इज किसके अंदर आता है? वो किसके अंदर आता है? आपके फोर ब्रेन के अंदर। ये जो तीनों हैं ये भी आपके फोर ब्रेन के अंदर आते हैं। एक्चुअल में ये जो आपका पूरा का पूरा थर्ड वेंट्रिकल ही है, ये आपके फोर ब्रेन के अंदर ही आता है, समझ रहे हो? ठीक है। तो फोर ब्रेन आपका, थर्ड वेंट्रिकल किसके अंदर आ रहा है? फोर ब्रेन के अंदर आ रहा है। दो वेंट्रिकल्स और है बच्चों, दो वेंट्रिकल इसी के ऊपर लगे हुए रहते हैं। यहां पे एक वेंट्रिकल कुछ इस तरीके से यहां लगा हुआ है, एक वेंट्रिकल कुछ इस तरीके से यहां लगा हुआ है, समझ रहे हो? तो दो वेंट्रिकल यहीं पे लगे हुए हैं। दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। ये आपका फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है, समझ रहे हो? और इनके अंदर भी क्या भरा है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कोई चेंज नहीं है, सारे के सारे वेंट्रिकल्स के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही भरा हुआ है। समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसके अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? अभी मैं थोड़े टाइम के लिए इसको मिटा रहा हूं, चलेगा ना? ठीक है, समझ में आ जाएगा ना? इसको मैं थोड़े टाइम के लिए मिटा रहा हूं और इसको भी मिटा रहा हूं ताकि थोड़ा सा कंजेशन कम हो जाए। देखो, इसके ऊपर यहां पे एक ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहां पे बड़ा सा लगा हुआ है, यहां पे ऐसा, जो
ऑलमोस्ट मिड ब्रेन को कवर कर लेता है, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट पूरे के पूरे मिड ब्रेन को कवर कर लेता है। मान लो ये पूरा एक हाफ है, ये पूरा एक हाफ है, तो ये ऑलमोस्ट मिड ब्रेन तक क्या कर लेता है, चीजों को कवर कर लेता है। तो अगर मैं यहां पे सेरिब्रम लगा दूं तो ना ही आप थर्ड वेंट्रिकल देख पाओगे, ना ही आप आपके सारे के सारे डायंसोफिलॉन देख पाओगे। सही है, डायंसोफिलॉन समझ रहे हो ना, आपका हाइपोथैलेमस, आपका एपिथैलेमस, आपका थैलेमस, कुछ नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आपके सेरिब्रम के अंदर सिचुएटेड है। समझ लो, एक सेरिब्रम का हाफ यहां पे, एक सेरिब्रम का हाफ यहां पे, ऐसे करके बता रहा हूं, एक सेरिब्रम का हाफ यहां पे, एक सेरिब्रम का हाफ यहां पे, और बाकी जितने भी चीजें हैं, थर्ड वेंट्रिकल, पूरा का पूरा डायंसोफिलॉन, ये इसके अंदर सिचुएटेड है। समझ रहे हो? ठीक है, मान लो ये दो हाफ है, ये आपके दो हाफ है, ठीक है, ये दो रिमोट है, ये आपके एक हाफ ये वाला और एक हाफ ये वाला, और इन दोनों के अंदर सिचुएटेड है ये आपका दैट इज डायंसोफिलॉन। तो क्या आपको वो पेन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, तो मैंने ऐसे बनाया हुआ था, इसलिए आपको वो पेन अभी नहीं दिख रहा होगा। देखो, क्या वो पेन आपको दिख रहा है? वो एक्चुअली आपको ये वाला हाफ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे देख रहे हैं ना, कोई बंदा ऐसे देख रहा है, तो दो हाफ इधर प्रेजेंट है। समझ रहे हो? जब आप इसको ऐसे लेके आओगे तो इसके अंदर आपको ये दिखेगा। तो ये जो डायंसोफिलॉन है, दिस इज द डायंसोफिलॉन, ये दोनों सेरिब्रल हाफ के अंदर सिचुएटेड है, दोनों सेरिब्रल हाफ के ऐसे अंदर सिचुएटेड है। समझ रहे हो? ऐसे अंदर सिचुएटेड है, दैट्स व्हाई आपको दिखेगा नहीं, इसे काटेंगे तब देखा जा सकता है। सही है, सही बात है। किसको किसको कवर करता है आपका ये पूरा का पूरा सेरिब्रल? ये आपके बच्चों डायंसोफिलॉन को भी कवर करता है, साथ ही साथ आपके इस मिड ब्रेन को भी कवर कर लेता है। समझ रहे हो? तो ये मिड ब्रेन तक पूरा इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, बाकी आपका हाइंड ब्रेन यहां से दिखेगा। सही बात है। तो ये आपका क्या है, पूरा सेरिब्रम। समझ में आई बात? इतनी बातें समझ में? इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना। ले लिया? ठीक है। अच्छा, एक और बात सुन लो, क्या जो दो हाफ है सेरिब्रम के, क्या वो दोनों हाफ एक दूसरे से अलग हैं? क्या अगर यहां के हाफ में जो चीज हो रही है, क्या वो यहां पता नहीं चल सकती, और यहां के हाफ में जो चीज हो रही है, क्या वो यहां पता नहीं चल सकती? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बच्चों, ध्यान से सुनो। यहां पे तो थोड़ा सा मेसी हो गया, अपन एक काम करते हैं, अपन एक नया स्लाइड लेते हैं। ठीक है, तो मान लो ये आपका वन हाफ है सेरिब्रम का, ठीक है, और यहां से आपका पॉन्स मेडुला ऐसे करके होता है। ठीक है, आपका हाइंड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन जो है, वो इसी के अंदर छुप जाता है, आपके सारे के सारे डायंसोफिलॉन भी इसी के अंदर छुप जाते हैं। सही बात है। सिमिलरली इसके पीछे आपको एक और हाफ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे आपको एक और हाफ ऐसे देखने के लिए मिलेगा। अब क्या दोनों हाफ एक दूसरे से अलग अलग हैं? क्या एक दूसरे से ये चिपके हुए हैं या अलग अलग है? देखो, एक्चुअल में चिपके तो नहीं हुए हैं। सही है। इन दोनों हाफ को बच्चों अलग अलग हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो एक को होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, अगर आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, ऐसे खड़े हो, तो ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये आपका राइट हेमिस्फीयर। सही बात है। आपका जो लेफ्ट एंड राइट है वही आपका हेमिस्फीयर का भी लेफ्ट एंड राइट होता है। सही बात है। तो ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये आपका राइट हेमिस्फीयर। सही बात है। तो इन्हें हम लोग हेमिस्फीयर कहते हैं। अब इस हेमिस्फीयर के बीच में बच्चों कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। मान लो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, मान लो एक हेमिस्फीयर ये है और एक हेमिस्फीयर ये है। अब मैं ऐसे देख रहा हूं, बंदा ऐसे खड़ा है, तो मुझे यहाँ पे एक हेमिस्फीयर यहां दिख रहा है, एक हेमिस्फीयर यहां दिख रहा है। तो इसके बीच में बच्चों आपको एक ऐसी ज्वाइनिंग देखने के लिए मिलेगी, ऐसे आपको एक ज्वाइनिंग देखने के लिए मिलेगी। मतलब यहां से कुछ न्यूरॉन्स कट के यहां जा रहे हैं, मतलब यहां पे कुछ न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होगी और उसके एक्सॉन्स यहां जा रहे हैं। सिमिलरली यहां पे कुछ न्यूरॉन्स होंगे, उसकी सेल बॉडी, उसके एक्सॉन कहां जाएंगे, इस तरफ आएंगे। समझ में आ रही बात? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बच्चों कॉर्पस कोलोजम कहते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इट इज अ कॉर्पस कोलोजम। समझ में आ रही बात? ठीक है, दिस इज द कॉर्पस कोलोजम। कॉर्पस कोलोजम क्या है? आपके ब्रेन के दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है आपस में। सही बात है, समझ में आई बात? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर होंगी। एक और बात सुन लो, जितनी भी चीजें आपके ब्रेन में सोची जाती हैं, जो भी चीजें आपके ब्रेन में सोची जा रही है, मान लो यहाँ पे आपका ब्रेन है, ठीक है। अब इस ब्रेन में यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स पड़े होंगे, यहाँ पे न्यूरॉन्स पड़े होंगे। सही है। तो इन न्यूरॉन्स का काम क्या है? इन न्यूरॉन्स का काम है बच्चों चीजों को सोचना। कोई भी चीज हो रही है तो उसे सोचा जा रहा है। सही है, उसके ऊपर थिंक किया जा रहा है, उसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं अपने मेमोरीज का यूज किया जा रहा है। जैसे मान लो आपके हाथ पे कोई कॉकरोच बैठ गया, सही है। अब सबसे पहले उसका सिग्नल क्या होगा? आपके बॉडी से होके ब्रेन तक जाएगा। कैसे जाएगा? मान लो यहाँ पे आपका हाथ है, सही है, तो यहाँ पे हाथ से सबसे पहले जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ट्रैवल होगा कहां पे? आपके ब्रेन में। सही बात है। इसका मतलब ये है कि आपके जो ब्रेन स्टेम है, ये जो ब्रेन स्टेम है, कौन कौन आते हैं ब्रेन स्टेम में? एक आपके मिड ब्रेन, एक आपके पॉन्स और एक आपके मेडुला। ये जो ब्रेन स्टेम है ना बच्चों, इस ब्रेन स्टेम में सारे के सारे एक्सॉन पड़े हुए हैं। सारे के सारे क्या पड़े हुए हैं? एक्सॉन। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि मान लो यहां पे एक सेल बॉडी है जो सेंसरी वाली है, तो इसने सेंस किया
और इसके एक्सॉन, ध्यान से सुनो, इसके एक्सॉन यहां से ऐसे करके ऊपर तक चले गए, समझ रहे हो, कहां जाते हैं, थैलेमस के अंदर जाते हैं, सही है। फिर यहां से भी मान लो कोई सेंसरी ऑर्गन होगा तो इसके भी एक्सॉन कहां जाएंगे, ऐसे थैलेमस तक जाएंगे, सही बात है। तो मतलब जितने भी एक्सॉन्स हैं बच्चों, जितने भी एक्सॉन्स हैं वो सारे के सारे एक्सॉन्स कहां पे प्रेजेंट है, आपके ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है। याद करो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को बच्चों हम लोग ट्रैक्ट कहते हैं, सही बात है, मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्रैक्ट हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्या मैं इन्हें असेंडिंग ट्रैक्ट्स कह सकता हूं। असेंडिंग मतलब क्या, जो नीचे से ऊपर जाता है, जो छोटे से बड़ा जाता है उसको असेंडिंग बोलते हैं ना। तो ये जो देखो, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या मैं इसे असेंडिंग ट्रैक्ट्स कह सकता हूं। ट्रैक क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स है, बहुत सारे एक्सॉन्स ऊपर जाते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एक सिग्नल की बात बताया, सिर्फ ढेरों सिग्नल है अपने बॉडी में, ढेरों सिग्नल, ये सारे के सारे सिग्नल इन्हीं रूट से आपके ब्रेन की तरफ जाते हैं, सही बात है। तो ये सारे की सारी चीजें कहां से जा रही हैं, आपके इस ब्रेन स्टेम से होकर इस थैलेमस तक जा रही है। आप लोगों को पता है उसके बाद थैलेमस क्या करता है, सबको अपने अपने जिसके हिसाब से जिसको फंक्शन असाइन है उसको वो काम दे देता है, उसको वो फंक्शन दे देता है, सही बात है। थैलेमस आपका क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, हम लोग ने पढ़ा था ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, यहां पे देख रहे हो, तो यहां पे क्या है, आपके एक्सॉन्स पड़े हुए, सही है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स पड़े हुए हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रैक्ट। और ये कौन से ट्रैक्ट है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट्स वाई इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज ये वाले ट्रैक को हम लोग कहेंगे इट इज असेंडिंग ट्रैक्ट, इट इज असेंडिंग ट्रैक्ट। क्लियर है, समझ में बात। सिमिलरली ध्यान से सुनो, सिमिलरली ये तो मैसेज आपके चले गया आपके ब्रेन तक, सही है। मैंने अभी आप लोगों को बोला ना, आपके हाथ पे कॉकरोच बैठा है और वो कॉकरोच का मैसेज चला गया आपके ब्रेन तक। अब आपका ब्रेन इसको एनालाइज करेगा, ब्रेन इसको सोचेगा, अपनी सारी हिस्ट्री निकाल के देखेगा कि ये कीड़े हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमको बीमार कर सकते हैं, ये सारी चीजें ब्रेन आपका सोचेगा। और उसके बाद वो एक्शन मोटर न्यूरॉन को क्या बोलेगा, भैया एक्शन करो, इसको मार दो या फिर इसको ऐसे उड़ा दो, समझ रहे हो। तो ये एक्शन देने के लिए भी कुछ सेल बॉडीज यहां पे प्रेजेंट होंगे, समझ रहे हो, कुछ सेल बॉडीज यहां पे प्रेजेंट होंगे। और इसके न्यूरॉन सबसे पहले किसके पास है, थैलेमस के पास, फिर इसके सेल बॉडी अपने प्रेजेंट होंगे और ये क्या करेंगे, यहां से अपने एक्सॉन को वापस नीचे लेके आएंगे एज अ मोटर न्यूरॉन, ठीक है, एज अ मोटर न्यूरॉन। तो यहां से बहुत सारे एक्सॉन्स आते हैं ऊपर से भी जो मोटर एक्शन लेकर जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, जिसे मैं येलो कलर में बना रहा हूं बट एक्चुअल में होते हैं ये व्हाइट कलर के ही है, सही बात है। तो बहुत सारे ऐसे मोटर न्यूरॉन ऊपर से आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मोटर न्यूरॉन ऊपर से आ रहे हैं जो मोटर एक्शन का सिग्नल लेकर जा रहे हैं। अब ये कैसे जा रही है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो क्या मैं इन्हें डिसेंडिंग ट्रैक्ट कह सकता हूं, ये इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, आपका डिसेंडिंग ट्रैक्ट। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द डिसेंडिंग ट्रैक्ट। दो ट्रैक्ट हम लोग ने पढ़े, एक असेंडिंग ट्रैक्ट जो सेंसरी मैसेज लेकर जा रहे हैं और एक है डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो मोटर न्यूरॉन्स के मैसेज लेकर जा रहे हैं, सही बात है। अब एक बात देखो, आपके ब्रेन स्टेम में सिर्फ ट्रैक्ट ही ट्रैक्ट भरा हुआ है, सही बात है। अच्छे से बनाते हैं, देखो दूसरे पेज पे आ जाओ, तो मिटाओ, वहां पे थोड़ा खिचपिच हो गया, वापस बनाओ। देखो ये आपका मेड्यूला, ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, आपका पॉन्स रखा हुआ है, दिस इज योर पॉन्स, ठीक है, और पॉन्स के ऊपर क्या रखा है, आपका मिड ब्रेन, दिस इज योर मिड ब्रेन, सही है। और इन्हीं को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं कि ये आपका ब्रेन स्टेम है, सही है। अभी हम लोग ने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे न्यूरॉन पड़े हुए हैं और इनके ट्रैक्ट ऐसे गए हुए हैं। ट्रैक्ट मतलब समझ रहे हो ना, ग्रुप ऑफ एक्सॉन, तो बहुत सारे एक्सॉन ऐसे ऊपर गए। सिमिलरली बहुत सारे यहाँ पे सेल बॉडी पड़े हुए हैं जिनके एक्सॉन ऐसे नीचे आए हुए हैं, जो मोटर न्यूरॉन देंगे भैया, मोटर फंक्शन देंगे, जो काम करवाएंगे, सही है। तो जो ऊपर जा रहे हैं, ये वाले जो ऊपर जा रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, जो ऊपर साइड जा रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर द असेंडिंग ट्रैक्ट, सही बात है। असेंडिंग मतलब क्या, जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ये वाले, इसे हम लोग क्या कहेंगे, दीज आर द डिसेंडिंग ट्रैक्ट, सही बात है। अब ट्रैक्ट बना किससे है, वही बातें हो रही है अभी तक। ट्रैक्ट बना है बच्चों एक्सॉन से, सही है। और एक्सॉन कौन से कलर के होते हैं,
एक्सॉन होते हैं व्हाइट कलर के, समझ रहे हो? एक्सॉन कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के। याद करो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्सॉन्स के ऊपर बच्चों माइलिन शीथ लगी हुई रहती है, याद है? श्वान सेल के अंदर माइलिन भर जाता है, माइलिन लिक्विड भर जाता है और वो व्हाइट कलर का होता है। दैट्स वाई इसके अंदर इसके ऊपर ऐसे माइलिन शीट लग जाती है, जिसकी वजह से आपका ये जो एक्सॉन है ये व्हाइट कलर का दिखता है, और जो आपका सेल बॉडी है उसके ऊपर माइलिन नहीं लगा रहता, इसीलिए वो ग्रे कलर का दिखता है। याद है? ग्रे मैटर व्हाइट मैटर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, सही है? तो इसका मतलब आपका जो पूरा का पूरा ब्रेन स्टेम है, पूरा का पूरा जो ब्रेन स्टेम है बच्चों, वो व्हाइट कलर का दिखता है। आपका पूरा का पूरा ब्रेन स्टेम कैसा दिखता है? व्हाइट कलर का, बिकॉज ऑफ द एक्सॉन्स, बिकॉज ऑफ द ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स नोन एज ट्रैक्ट। समझ रहे हो? तो यहां पे ट्रैक्ट ही ट्रैक्ट भरे हुए हैं, कुछ असेंडिंग है कुछ डिसेंडिंग है। समझ में आ रही है? आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू। समझ में आ गई बात? ठीक है। सो आपको हर एक पार्ट छोटा छोटा समझ में आ गया होगा। अब सबके हमको फंक्शन करने हैं बच्चों, ठीक है? सबके बारे में हमें सीखना है कि आखिरकार जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो क्या करता है, जो पॉन्स वेरुलाe है वो उसका फंक्शन क्या है। सबके थोड़े थोड़े फंक्शन हमें जानने हैं, सही बात है? और भी मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा, वो भी हम लोग धीरे धीरे जानते हुए चलेंगे। क्लियर है? चले आगे, चले आगे, चलो। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बच्चों फंक्शन ऑफ मेडुला, ठीक है? मेडुला का फंक्शन आपको पढ़ना है, बहुत इजी है, पढ़ाऊंगा मैं अभी आप लोगों को। देखो मेडुला क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मेडुला, ठीक है? पूरा ही बना लेते हैं। दिस इज योर मेडुला। मेडुला के ऊपर क्या रखा हुआ है? आपका पॉन्स, पॉन्स के ऊपर आपका मिड ब्रेन, सही है? ये आपका पूरा का पूरा स्टेम का पार्ट है। बात करें बच्चों सिर्फ और सिर्फ मेडुला की, तो इसके अंदर बच्चों बहुत सारे सेंटर पड़े हुए हैं, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारे सेंटर रखे हुए हैं। अभी हम लोग ने बात की ये पूरा का पूरा ग्रे मैटर है, ये सॉरी पूरा का पूरा व्हाइट मैटर है, माफ करना, ये पूरा का पूरा क्या है? व्हाइट मैटर है। इसको थोड़ा सा हम लोग व्हाइट कलर से बना देते हैं, आ जाओ। ये पूरा का पूरा क्या है? मेडुला को ही कलर करेंगे हम लोग। ये पूरा का पूरा आपका क्या है बच्चों? इट इज अ व्हाइट मैटर, समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा क्या है? इट इज अ व्हाइट मैटर, समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा देखो ये पूरा का पूरा क्या है? आपका व्हाइट मैटर। व्हाई इट इज व्हाइट? बिकॉज इसके अंदर क्या भरे हुए हैं? सारे के सारे एक्सॉन के ग्रुप्स हैं। इसके अंदर पूरे के पूरे एक्सॉन के ग्रुप आप लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा ये जो आप लोग को ऐसा ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है, ये जो आप लोग को ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा बाहर निकला हुआ पोर्शन, ये वाला पोर्शन देख रहे हो? ये वाला पोर्शन दिख रहा है? ये वाला जो हल्का सा सब बाहर निकला हुआ है, इस पोर्शन को बच्चों हम लोग पिरामिड कहते हैं। इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ पिरामिड। पढ़ाऊंगा, इसके भी कुछ फंक्शंस हैं, पढ़ाऊंगा मैं अभी आप लोग को। बस इतना समझ लो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दिस इज द पिरामिड। अच्छा अब इसके अंदर भी बच्चों कुछ यहाँ पे आप लोगों को न्यूक्लियाई देखने के लिए मिलेंगे। इसके अंदर भी आपको कुछ न्यूक्लियाई देखने के लिए मिलेंगे। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियाई? अब भी बताया मैंने आप लोग को, न्यूक्लियाइज आर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब देखो बहुत सारे सेंटर यहाँ पे होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें होती है ना, उनके सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। याद करो मैंने आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक सेंटर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। याद है? याद है? ध्यान से सुनो, यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे सेंटर्स प्रेजेंट होंगे, सेंटर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियाई मतलब क्या? न्यूक्लियाई मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, सही है, जिनके एक्सॉन्स यहां से निकले हैं, इसके एक्सॉन्स यहां से निकलते हैं और ये आगे चल के किसके ऊपर एक्ट करेंगे? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो किसको कॉन्ट्रैक्ट करते थे? दो चीजों को, एक आपकी डायफ्राम, सही है, और एक आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अगर आप लोग ने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है तो आपको ये समझेगा, ये आपको पता होगा, याद आ रहा होगा कि ये सर ने बताया था, मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रिब्स होते हैं ना, रिब्स, यहाँ पे हड्डियां बोन्स लगे होते हैं ना, रिब्स, तो उन रिब्स के बीच में कुछ मसल्स लगी हुई रहती हैं, उन मसल्स को हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। सही बात है। अब वो मसल दोनों साइड से लगी हैं, बाहर से भी लगी हैं, अंदर से भी लगी है। मान लो ये आपके रिब्स हैं, ऐसे दो रिब्स हैं, तो कुछ मसल्स बाहर से भी लगी है, कुछ मसल्स अंदर से भी लगी है, सही है। जो मसल्स बाहर से लगी है उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और जो अंदर से लगी है उन्हें हम लोग बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल, सही है। तो ये जो सेंटर प्रेजेंट है आपके मेडुला वाले रीजन में, दिस इज द मेडुला,
तो आपके मेड्यूला वाले रीजन में एक सेंटर प्रेजेंट होता है बच्चों। दिस सेंटर इज नोन एज रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। समझ रहे हो, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर। इसका फंक्शन क्या है बच्चों कि ये इसको सिग्नल देता है आपके डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को सिग्नल देता है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आपका डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही आपका यहां पे ऐसे सरफेस बढ़ जाता है जिसके वजह से हवा अंदर जा पाती है। सही है, समझ में आई बात। ठीक है, उसके बाद पॉन्स की भी कहानी हम लोग सुनेंगे, तो अभी हम लोग सिर्फ मेडुला की बात कर रहे हैं। सही है, तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेंटर है वो कहां पे प्रेजेंट है, आपके मेडुला में प्रेजेंट है। सही बात है। उसके बाद एक और चीज याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मान लो आपके पीछे कोई डॉग लग गया, अब आप दौड़ रहे, ठीक है, अब आपको फटाफट सांस लेने की जरूरत है, फटाफट आपको सांस लेना पड़ेगा, तभी बॉडी आपकी ज्यादा एनर्जी बनाएगी। उस टाइम पे हमारा हार्ट बीट बहुत ही तेज होना चाहिए। सही है, तभी फटाफट वो ब्लड को पंप कर पाएगा ना। तो उस टाइम पे हमारा हार्ट बीट पंप हो जाता है, ज्यादा तेज हो जाता है। कैसे, मान लो दिस इज योर हार्ट। सही है, अब आपके हार्ट में पहले से ही ऐसे नोड होता है, यहाँ पे ऐसे नोड होता है जो इसको खुद ही क्या करता रहता है, पंप करता रहता है, खुद ही इसके अंदर सिग्नल भेजता रहता है। ऐसे इसको नॉर्मल कंडीशन में सिग्नल की जरूरत नहीं होती, बट जब एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जहां पे एक डॉग आपके पीछे दौड़ रहा है और आपको भागना पड़ रहा है, उस टाइम पे आपके हार्ट को तेज पंप होना पड़ेगा। ये सिग्नल उसको कौन देगा, कौन बताएगा? आपका हार्ट क्या यहां से बाहर निकल के देखेगा, अच्छा डॉग पीछे पड़ रहा है क्या, मेरे को पंप होना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है ना, इसको कोई तो होना चाहिए सिग्नल देने के लिए। तो इसके लिए भी यहां पे एक सेंटर प्रेजेंट होता है, इसके लिए भी यहां पे एक सेंटर प्रेजेंट होता है जिसके ऐसे एक्सॉन यहां पे आ रहते हैं और इसको क्या करते हैं, ऐसे सिग्नल देते हैं। समझ रहे हो, चल में यहां पे आ रहते हैं, ऐसे इसके ऊपर आते हैं और इसको ऐसे सिग्नल देते हैं। समझ रहे हो, तो इसके ऐसे नोड को सिग्नल देते हैं जिसकी वजह से ये फटाफट क्या करने लगता है बच्चों, पंपिंग का काम शुरू कर देता है। ठीक है, ये फटाफट क्या करेगा, पंपिंग का काम फटाफट क्या करेगा, यहां से शुरू कर देगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। ठीक है, जिसे हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहते हैं। इस सेंटर को जो आपके हार्ट को पंप करने में हेल्प कर रहा है, दिस इज नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। क्लियर है, समझ में आई बात। तो दो सेंटर हम लोग ने पढ़ रही है आपके मेडुला के, और बहुत सारे सेंटर होते हैं बच्चों। जो कफिंग का सेंटर होता है, खांसते ना खांसते ना, उसका भी सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, आपके मेडुला में ही प्रेजेंट होता है। सही है, यहां लिख दो कफिंग सेंटर। समझ रहे हो, फिर हम लोग जो छींकते हैं, ठीक है, छींक आती है ना हम लोग को, उसका भी सेंटर कहां प्रेजेंट होता है, यहीं पे प्रेजेंट होता है। स्नीजिंग का यहां पे लिख दो, स्नीजिंग का सेंटर भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो, फिर वॉमिटिंग का, हमारे पेट में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो सब बाहर निकल जाता है कि, समझ रहे हो, तो उसका भी सेंटर कहां प्रेजेंट है, यहीं पे कहीं बना दो, वॉमिटिंग का सेंटर है। समझ रहे हो, तो जितनी भी गंदी चीजें हैं उन सबका सेंटर कहां पे रखा गया है, मेडुला में रखा गया है। ऐसा इमेजिन करो, वैसे रेस्पिरेशन कोई गंदी चीज नहीं है, बट ऐसा इमेजिन करो कि ये जो वॉमिटिंग है, स्नीजिंग है, कफिंग है, समझ रहे हो, इन सारी चीजों का जो सेंटर है वो कहां पे है, आपका मेडुला वाले रीजन में। बात समझ में आ रही? ठीक है, ये आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। सही है, ये इतनी चीजें आपकी क्लियर होंगी, समझ में आई बात। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक और चीज दी हुई है, डेक्यूजेशन ऑफ पिरामिड। क्या होता है डेक्यूजेशन ऑफ पिरामिड? यहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, बट इसको पहले हम लोग खुद से बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखो, पहले हम लोग मेडुला बनाते हैं क्योंकि मेडुला के अंदर होता है। मान लो दिस इज द मेडुला, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं, मान लो दिस इज द मेडुला। सही है, मेडुला में ये जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है, दिख रहा है, ये जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है, इसे मैंने क्या बोला था, पिरामिड। सो दिस इज द पिरामिड। अभी मैंने आप लोगों को बताया था दिस इज द पिरामिड। सही है, होता क्या है पता है, ध्यान से सुनो, होता क्या है, मान लो ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है ब्रेन का, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड से जितने भी एक्सॉन आते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से जितने भी एक्सॉन आते हैं ना बच्चों, वो मेडुला के अंदर 90% जितने भी आपके न्यूरॉन्स हैं वो सारे के सारे राइट साइड में मुड़ जाते हैं। समझ रहे हो, जितने भी आपके एक्सॉन्स आ रहे थे, कहां से, लेफ्ट साइड से आ रहे थे, वो सारे के सारे कहां मुड़ जाते हैं, राइट साइड में मुड़ जाते हैं। सिमिलरली राइट साइड से जितने भी एक्सॉन्स आ रहे थे आपके ब्रेन से, वो सारे के सारे कहां मुड़ जाते हैं, लेफ्ट साइड में मुड़ जाते हैं। समझ रहे हो, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इस चीज को हम लोग कहते हैं दैट इज डेक्यूजेशन ऑफ पिरामिड। अब इसका मतलब क्या है, देखो
बहुत सारे लोगों को आपने बात करते हुए सुना होगा कि हमारा जो लेफ्ट वाला ब्रेन है वो राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट वाला जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। एक्चुअली दिस इज ट्रू। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपके लेफ्ट से जितने भी सिग्नल्स आ रहे थे मेडुला के अंदर ही वो सारी चीजें कहां चली जाती हैं? राइट साइड में। और राइट साइड से जो चीजें आ रही थी वो कहां चली जाती हैं? लेफ्ट साइड में चली जाती हैं। समझ रहे हो? तो सबका क्या हो जाता है यहाँ पे? इंटरचेंज हो जाता है। अब ये क्यों होता है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, बट इसी के वजह से अगर कोई किसी पर्सन का अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर खराब होता है, हम लोग कहते हैं ना ब्रेन पैरालिसिस, जिसका लेफ्ट हेमिस्फीयर खराब होता है उसके बॉडी का राइट साइड पूरा काम करना बंद कर देता है। ना उसके राइट वाला हाथ चलेगा, ना उसका राइट वाला पैर चलेगा। समझ रहे हो? तो राइट वाला पूरा ही काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके सिग्नल कहां से आ रहे हैं? लेफ्ट से आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, ऐसा कुछ होता है। क्या बोला मैंने? वापस सुनो। लेफ्ट साइड से जितने भी एक्सॉन्स आ रहे थे आपके मोटर न्यूरॉन वाले या फिर सेंसरी न्यूरॉन वाले, जो भी न्यूरॉन्स आ रहे थे आपके लेफ्ट साइड से, जैसे ही वो मेडुला में पहुंचते हैं, मेडुला से पहुंचते ही वो कहां शिफ्ट हो जाते हैं बच्चों? राइट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं। और राइट साइड में जितने भी आपके न्यूरॉन्स आ रहे थे वो कहां शिफ्ट हो जाते हैं? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपका लेफ्ट साइड राइट साइड को कंट्रोल करता है बिकॉज ऑफ दिस। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज डिफ्यूजेशन ऑफ पिरामिड। इसको रीड करो एक बार, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। इन द मेड्यूला, देखो यहां पे क्या लिखा है मैंने, रीड करो मेरे साथ। इन द मेड्यूला 90%, देखो ये वर्ड आप लोगों को पता होना जरूरी है, 90% ऑफ एक्सॉन्स इन लेफ्ट पिरामिड क्रॉस द राइट साइड। यहां पे एक साइड लगा देना, क्रॉस द राइट साइड, मतलब जो लेफ्ट साइड वाले एक्सॉन्स थे, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले एक्सॉन्स थे, जितनी भी चीजें थी वो कहां शिफ्ट हो गई? कहां शिफ्ट हो गई? क्रॉस टू राइट साइड। कहां शिफ्ट हो गई? राइट साइड। एंड वाइस वर्सा, मतलब दूसरे का भी सेम होगा। दूसरा जो राइट साइड वाला होगा वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज नोन एज, दैट इज डिफ्यूजेशन ऑफ पिरामिड। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज डिफ्यूजेशन ऑफ पिरामिड। क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉन्स वेरुला। ठीक है, पॉन्स वेरुला पे आ जाओ, थोड़ी सी बातें करेंगे। पॉन्स वेरुला क्या होता है? देखो बहुत छोटी सी चीज पढ़नी है पॉन्स वेरुला में। दिस इज योर मेडुला, ठीक है, और मेडुला के ऊपर यहां पे रखा हुआ है आपका पॉन्स वेरुला। ठीक है, यहां पे क्या रखा हुआ है? दिस इज योर पॉन्स वेरुला। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बातें? इतनी चीजें आप लोग को आई होप समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो एक सेकेंड ना, अब देखो ध्यान से सुनो। पॉन्स वेरुला के अंदर सिर्फ 2 ही सेंटर हम लोग को पढ़ने हैं, सिर्फ 2 ही सेंटर हम लोग को पढ़ने हैं। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, आपके मेडुला के अंदर एक सेंटर जिसका नाम क्या था? रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, जो क्या काम करता था? जो जाता था और आपके जो डायफ्राम थे और आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था उसे क्या करता था? कॉन्ट्रैक्ट करता था। लेकिन भैया ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करने का ही सिग्नल भेज रहा है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करने का ही सिग्नल भेज रहा है। अगर आपके जो लंग्स है, आपका जो रिब केज है, अगर मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट करते जाऊं तो एक टाइम आएगा ये फट जाएगा। सही है, मतलब मुझे इसका सिग्नल रोकना है। इसका ये जो सेंटर है रेस्पिरेटरी राइम सेंटर जो आपका मेडुला में प्रेजेंट है, इसका सिग्नल मुझे क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा बच्चों। तो इसके सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए ऊपर 2 और हम लोग बोल सकते हैं सेंटर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके सिग्नल को रोकता है बच्चों, यहां पे एक सेंटर प्रेजेंट है, एक सेंटर यहां पे प्रेजेंट है। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों, इट इज अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इट इज अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। समझ में आ रही बात? न्यूमोटैक्सिक सेंटर यहां पे प्रेजेंट होता है और इसके एक्सॉन आए हुए रहते हैं यहां पे। समझ रहे? इसके एक्सॉन कहां पे आए हुए रहते हैं? इस रेस्पिरेटरी राइम सेंटर के ऊपर। ये आके इसको बोलता है शट अप, चुप करा देता है, जिसके वजह से ये अपने सिग्नल इसको नहीं भेजता और यहां पे क्या हो जाता है? सिग्नल कट हो जाता है। समझ में आई बात? नॉर्मली क्या होता है? 2 सेकंड का ही कॉन्ट्रैक्शन होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। 2 सेकंड कॉन्ट्रैक्शन चलता है और 3 सेकंड रिलैक्सेशन चलता है। तो जैसे ही इसको कॉन्ट्रैक्ट करना बंद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? रिलैक्स। और जैसे ही रिलैक्स होगा आप CO2 क्या करोगे? रिलीज करोगे ऐसे, समझ रहे हो? तो ये रिलैक्स हो गया। इसका सिग्नल किसने भेजा? आपके न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने इसको बंद करवा दिया, जिसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया, जिसके वजह से ये सब क्या हो गए? रिलैक्स हो गए। सही बात है। कुछ टाइम बाद इसका जो असर है वो खत्म हो जाता है और ये वापस सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। समझ रहे हो? वापस 2 सेकंड भेजेगा, वापस क्या हो जाएगा? ये इसको बंद करवा देगा। तो ये दोनों मिलकर आपका रेस्पिरेशन करते हैं। सही बात है। फिर बच्चों एक टाइम ऐसा आता है जब आप रामदेव बाबा का योगा करते हो, ठीक है, और रामदेव बाबा क्या क्या कहते हैं कि 10 सेकंड तक अपनी सांसें रोक कर रखे, बड़ी सांस ले और अपनी सांसें रोक कर रखे। तो भैया वो कैसे होगा?
क्योंकि ये तो सिर्फ 3 सेकंड के लिए इसको सिग्नल दे देगा, 3 सेकंड बाद इसको बोलेगा वापस कॉन्ट्रैक्ट कर। सही है। तो हम लोग जब आसन करते हैं हम रामदेव बाबा का, तो उस टाइम पे तो हम 10-10 सेकंड तक अपनी सांसों को रोक कर रखते हैं। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए हो पाता है बच्चों, क्योंकि आपके इस न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बाजू में एक और सेंटर प्रेजेंट है, एक और सेंटर प्रेजेंट है, जिस चीज को हम लोग कहते हैं एपनियोस्टिक सेंटर। एपनियोस्टिक सेंटर, इसका काम है बच्चों इसको सिग्नल देने का, कॉन्ट्रैक्शन का। इसको सिग्नल देता है भैया कॉन्ट्रैक्ट कर, कॉन्ट्रैक्ट कर, कॉन्ट्रैक्ट कर, जितना कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है उतना कॉन्ट्रैक्शन कर। समझ रहे हैं? तो ये सिग्नल कौन देता है इसको? आपका एपनियोस्टिक सेंटर, जिसकी वजह से 2 सेकंड से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर लेता है। सांस लेते रहते हैं हम लोग, समझ लो, 2 सेकंड से भी ज्यादा सांस लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस एपनियोस्टिक सेंटर की वजह से, जिससे हम अपना रेगुलेशन, अपना रेस्पिरेशन रेगुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? तो ये 2 ही सेंटर हम लोग को पढ़ने हैं आपके पॉन्स वाले स्ट्रक्चर में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? आपका मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो दिस इज योर मिड ब्रेन, कुछ 3D बना रहे थोड़ा सा। मान लो ये आपका मिड ब्रेन है, ठीक है, समझ रहा है? मान लो मैंने एक 3D सा स्ट्रक्चर बनाया आपके मिड ब्रेन का। सही है। अब आपको मिड ब्रेन में भी बच्चों एक ऐसे ग्रुप देखने के लिए मिलती है, जैसे आपका मेडुला में देखने के लिए मिला था। सही है, मेडुला में देखने के लिए मिला था, जिसको मैंने पिरामिड बोला था। यहां पे भी आपको एक ग्रुप देखने के लिए मिलेगी। देख रहा है ये वाली, ये ग्रुप यहां पे भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं बच्चों पेडंकल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेडंकल। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडंकल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दिस इज नोन एज पेडंकल। उसके बाद दूसरी चीजें क्या बोल रहा है? अब देखो, ये पर्सन जो है ये इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। ठीक है, तो ये वाला साइड इसका पोस्टीरियर साइड है, ये वाला साइड इसका एंटीरियर साइड है। तो मैं कह सकता हूं दिस इज द पोस्टीरियर साइड, दिस इज द पोस्टीरियर साइड। बात समझ में आ रही है? ये आपका पोस्टीरियर साइड है और ये आपका क्या है? एंटीरियर साइड है। अब बच्चों मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे बच्चों 4 छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, राउंड राउंड। यहां पे ऐसे 4 छोटे छोटे से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होंगे ये? मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, मिड ब्रेन के पोस्टीरियर साइड पे ऐसे 4 छोटे छोटे यहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? ऐसे ग्राउंड राउंड से क्या प्रेजेंट होंगे? स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। ठीक है, दीज आर नोन एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। क्वाड्रिजेमिनिया क्यों? क्वाड क्यों? बिकॉज दे आर 4 है। सही है, तो इनका नाम क्या है? लिखा हुआ ऑलरेडी मैंने नाम। इनका नाम क्या है बच्चों? दिस इज द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। ठीक है, दिस इज द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? ये आपका क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। अब इसमें जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले, ये 2 ऊपर वाले, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ये आपके हैं ऊपर वाले जो जितने भी प्रेजेंट है उन्हें हम लोग सुपीरियर कैलिकुलाई कहेंगे। देखो 2 कैलिकुलाई है, एक ऊपर 2 नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे इट इज अ सुपीरियर कैलिकुलाई। ये नाम है बच्चों, क्या कर सकते हैं। और ये जो 2 नीचे वाले हैं इन्हें हम लोग कहेंगे इंफीरियर कैलिकुलाई, इंफीरियर कैलिकुलाई। बात क्लियर है? चारों को मिलाकर क्या कहेंगे? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। क्वाड्रि क्यों? क्योंकि 4 है। सही है। उसमें से जो 2 ऊपर वाले हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ सुपीरियर कैलिकुलाई। और जो नीचे वाले हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इंफीरियर कैलिकुलाई। सही बात है। अब देखो ये दोनों ना रिफ्लेक्स एक्शन को सपोर्ट करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या? मान लो आप लोग ने नोटिस किया होगा कि कोई मक्खी उड़ के आ रही है आपकी आंखों की तरफ। सही है, और एकदम झटके में आपकी आंखों से लड़ने वाली होती है, तब तक आपकी आंखें से बंद हो जाती है। नोटिस किया? या फिर कोई पत्थर आके लगने वाला है आपकी आंखों की तरफ और फटाक से आपकी आंखें बंद हो जाती है। सोचो उतने टाइम में आपके ब्रेन ने सोचा तक नहीं होगा, लेकिन आपकी आंखें अपने आप क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। दिस इज रिफ्लेक्स। समझ रहे क्या है? रिफ्लेक्स है। मान लो आप रात में बैठे हो कहीं पे भी और एकदम से कहीं से तेज लाइट आ जाती है तो आपकी आंखें वहां पे चली जाती है। समझ रहे हो? तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्लेक्स की वजह से हो रहा है। सही है। तो देखो ऐसे याद करने का तरीका है, आपकी आंखें ऊपर है, आपके कान नीचे है। अगर आप देखोगे कान के कंपैरिजन में आपकी आंखें क्या है? ऊपर है। इसीलिए नहीं, मतलब ये हम लोग कह सकते हैं ट्रिक है याद रखने का। आपके जो सुपीरियर कॉलिकुलाई है ये आपके आंखों के, मतलब आपका जो विजन है उसके रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेंगे। साथ साथ जो इंफीरियर कॉलिकुलाई है ये आपके हियरिंग को, ये जो आपका कान है ना,
उसके रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा। मान लो एकदम कुछ चीजें अचानक से सुनते हो आप, अचानक से एकदम तेज गाड़ी गई तो आपकी नजर उसकी तरफ हो जाती है ना, ये कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स, समझ रहे हो? तो आपके जो सुपीरियर वाले हैं बच्चों, वो आपके विजन का जो रिफ्लेक्स है उसे क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है मैंने, आपका जो सुपीरियर कॉलिकुलाई है ये आपके विजुअल रिफ्लेक्स को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और आपका जो इंफीरियर कैलिकुलाई है इसे हम लोग, ये आपके ऑडिटरी रिफ्लेक्स को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। समझ में आ रही बात? ये क्या करेगा? आपके ऑडिटरी कंट्रोल को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। समझ में आई बात? सबसे समझ में आई बात? ठीक है, एक और चीज जान लो, एक और चीज जान लो। देखो आपके सेरिब्रम के सेंटर में यहां पे एक ब्लैक कलर का एरिया होता है। अब ब्लैक कलर में बना नहीं सकता तो मैं चलो इसको व्हाइट कलर से बनाता हूं, ठीक है? जस्ट अपोजिट यहां पे ऐसे बच्चों एक ब्लैक कलर का एरिया होता है, समझ रहे हो? ठीक है, इमेजिन करो ये एक ब्लैक कलर का एरिया है। इस एरिया को बच्चों हम लोग कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। समझ रहे हो? कोई भी रात वाली चीज को हम लोग नाइग्रा बोल देते हैं, सही बात है? कोई भी नाइट वाली चीज को हम लोग नाइग्रा बोल देते हैं, तो इसका नाम क्या है? इट इज अ सबस्टेंशिया नाइग्रा। क्लियर है? यहाँ पे ए आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग मेरी कभी सही नहीं होगी, करे यार। ठीक है, सो इट इज अ सबस्टेंशिया नाइग्रा, सही बात है? ठीक है, क्या काम है इसका बच्चों? ये डोपामिन रिलीज करता है। ये क्या रिलीज करता है? ये डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन क्या है? डोपामिन बच्चों, जब आप, एक हार्मोन है डोपामिन वैसे तो, जब आप बहुत ही ऐसा कुछ काम करते हो जो बहुत ही मुश्किल होता है, मान लो जिसका बहुत टेंशन होता है आपके ऊपर, जैसे मान लो कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, मैडम ने आपको दे दिया भैया कि असाइनमेंट तुम लिख के लाओ, 10 पेज का, 15 पेज का, 50 पेज का, कुछ बड़ा सा असाइनमेंट आपको दे दिया है। आप लिखने बैठते हो, जब वो असाइनमेंट लिखकर कंप्लीट होता है तो आपने नोटिस किया होगा आपको अंदर से एकदम मस्त सी फीलिंग होती है, एक अच्छी सी फीलिंग होती है कि यार हो गया असाइनमेंट, सही है? एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग होती है, और वो फीलिंग ज्यादा टाइम तक रहती नहीं है, सिर्फ 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक रहेगी, उसके बाद ज्यादा टाइम तक वो फीलिंग रहेगी नहीं। वो फीलिंग क्यों होती है बच्चों? बिकॉज ऑफ द डोपामिन। आपकी बॉडी से डोपामिन रिलीज होता है और आपको एक रिवॉर्ड की तरह फील होता है, समझ रहे हो? इट इज अ रिवॉर्डिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं, तो एक रिवॉर्ड की तरह फील होता है आपको ये डोपामिन। समझ में आ रही बात? ठीक है, कौन रिलीज करता है? आपका मिड ब्रेन में एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा, देखो यहां पे भी स्पेलिंग गलत है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। क्लियर है? क्या रिलीज करते हैं? ये डोपामिन रिलीज करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, कि अगर सबस्टेंशिया नाइग्रा खराब हो गए और ये डोपामिन नहीं रिलीज करेंगे तो इससे क्या होगा? तो अगर डोपामिन आपके बॉडी में नहीं रिलीज होगा बच्चों, तो इससे एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज सुना होगा आप लोग ने नाम। पार्किंसन डिजीज क्या होता है? पार्किंसन डिजीज बच्चों, आप लोग ने बुड्ढे लोग को देखा होगा बहुत सारे, जो अपने आप, मतलब वो लोग नॉर्मली एक जगह पे बैठे हुए पर उनका हाथ पैर हल्का सा हिलता रहता है, ऐसे इतना कुछ उनका हिलता रहता है हाथ पैर, ये पार्किंसन डिजीज। ऐसे इसके और भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आप लोग गूगल करके देख लेना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डोपामिन अगर हमारे बॉडी में नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा? आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम लोग पार्किंसन डिजीज कहते हैं। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े कि रहने दे? ऑलरेडी लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, 53 मिनट का लेक्चर हो गया है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं। ठीक है, इसके आगे भी चीजें हैं, मुझे आपको अपना मिड ब्रेन हो गया, ठीक है, और कुछ चीजें हैं जैसे RAS के बारे में बताना है, और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है, समझानी है। ठीक है, फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके सेरिब्रम को समझाना है, आपके सेरिबेलम को समझाना है, इसके फंक्शन हम लोग करने हैं। फिर डाइंसोफिलॉन के फंक्शन है, थैलेमस क्या करता है, एपिथैलेमस क्या करता है, पीनियल ग्लैंड क्या करता है, उसके फंक्शन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को थोड़े बहुत बता दिए, बट हम लोग को और थोड़ा सा डिटेल में करना है। सही है, लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो गया है तो उसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर आप लोगों ने बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं किया तो उसे भी कर देना। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर जरूर से देख लेना, बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं मैंने, बहुत सारे कंसेप्ट उसमें आप लोग के मैंने सॉल्व किए हैं, तो अगर आप वीडियो देखोगे तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सही है, अगर आपको सब चीज़ समझ में आती है तो ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम पे आके बताना, और कोई फीडबैक देना होगा, अगर मुझे बताना होगा कि सर आप कुछ इस तरीके से पढ़ाइए, उस तरीके अलग तरीके से पढ़ाइए,
तो वो भी आप वहाँ पे आके बता सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में आपने इंस्टा आईडी मेंशन की थी, ठीक है, वापस दिखा देता हूँ, ये मेरी इंस्टा आईडी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके मुझे अपने फीडबैक दे सकते हैं, सही है। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो बहुत अच्छी बात है, लाइक करके जाना वीडियो को। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, और इसके आगे की जानकारी हम लोग करेंगे, रिफ्लेक्स सेक्शन भी करना है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें सिलेक्शन के मुझे आपको बतानी है, चलेगा। तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।